नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवड गीता वाईटी पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के अंतिम श्लोक यानी 47वें श्लोक को विस्तार से समझने जा रहे हैं। इस श्लोक के जरिए हम अर्जुन की मन स्थिति को उसके चरम पर देखेंगे, जब वह युद्ध भूमि में टूट चुका है, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से। तो आइए पहले इस श्लोक को सुनते हैं। संजय उवाच एवं मुक्तवार्जुन संख्य रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस। इसका सामान्य अर्थ है, संजय ने कहा। ऐसा कहकर युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपना धनुष बाण छोड़ दिया और अपने रथ के भीतर बैठ गया। उसका मन शोक और दुख से अत्यंत व्याकुल था। अब चलिए इस श्लोक को बेहद सरल भाषा में समझते हैं, ताकि हर कोई इसे महसूस कर सके। अर्जुन, जो एक महान योद्धा है, एक क्षत्रिय है, एक राजकुमार है और जिसने अपने जीवन में न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, वो आज अपने ही रिश्तेदारों के सामने खड़ा है। और जब उसने यह देखा कि सामने जो लोग खड़े हैं वे दुश्मन नहीं बल्कि उसके अपने ही हैं, दादा, चाचा, गुरु, भाई, मित्र, तो उसका दिल टूट गया। इस श्लोक से पहले 46वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे हथियार लेकर भी मार डालें और मैं बिना हथियार के रहूं, तब भी वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। और अब इस श्लोक में वो अपने शब्दों पर अमल करता है। वो अपने हाथों से धनुष बाण छोड़ देता है। सोचिए, एक योद्धा के लिए युद्ध भूमि में अपने हथियार छोड़ देना क्या दर्शाता है। ये सिर्फ डर नहीं है, ये कमजोरी नहीं है, ये है आत्मिक टूटन, ये है भावनात्मक संघर्ष। अर्जुन का मन इतना भर चुका है दुख और मोह से कि अब वो लड़ने की स्थिति में नहीं है। उसके हाथ कांप रहे हैं, उसका मन बेचैन है और वह पूरी तरह से अपने अंदर टूट चुका है। शोक संविघ्न मानसः, यानी शोक से भर गया उसका मन। जब हम जिंदगी में ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें अपने ही निर्णयों पर शक होने लगे, जहां सही और गलत का फर्क समझ ना आए, जहां दिल भारी हो जाए, तब हम भी अर्जुन की तरह ही हो जाते हैं। हम भी जीवन के युद्ध में अपने धनुष यानी अपनी हिम्मत, अपनी आशा और अपने निर्णयों को छोड़ देना चाहते हैं। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि इस युद्ध का कोई अर्थ नहीं है। अगर जीतकर भी अपनों को खोना पड़े, तो ऐसी जीत का क्या मतलब? ये सवाल केवल अर्जुन के मन में नहीं है। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। अब जरा सोचिए, युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन अर्जुन की हालत इतनी गंभीर है कि वह युद्ध करने की स्थिति में ही नहीं रह गया। वो अपने रथ में बैठ जाता है। वो हार मान लेता है, किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही दिल और भावनाओं से। संजय, जो यह सब धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, वो केवल दृश्य नहीं बता रहे, बल्कि अर्जुन की मानसिक स्थिति को भी दिखा रहे हैं। यही कारण है कि यह श्लोक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से गीता की असली शुरुआत होती है। अर्जुन का यह टूटना ही श्री कृष्ण को वह अवसर देता है जब वह गीता का ज्ञान देना शुरू करते हैं। अगर अर्जुन भावनात्मक रूप से इतना कमजोर ना होता, तो शायद वह ज्ञान कभी मिलता ही नहीं। इसलिए यह श्लोक केवल एक कहानी नहीं है, यह जीवन की एक सच्चाई है। हम सभी कभी न कभी ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हम अर्जुन बन जाते हैं। हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। लेकिन तभी जरूरत होती है एक कृष्ण की, जो हमें रास्ता दिखाए। अर्जुन ने हिम्मत छोड़ दी थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे फिर से खड़ा किया। यही गीता का मूल है। जब मनुष्य भ्रम में हो, दुख में हो, शोक में डूबा हो, तो उसे ज्ञान से, विश्वास से और अपने कर्तव्य से जोड़ना ही उसका उद्धार है। इस श्लोक के अंत में अर्जुन बैठ गया, लेकिन यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। अगले अध्याय में श्री कृष्ण बोलना शुरू करेंगे और वह ज्ञान देंगे जो न केवल अर्जुन को, बल्कि आज तक पूरी दुनिया को दिशा दे रहा है। अब सोचिए, जब अर्जुन जैसा वीर योद्धा भी कभी-कभी टूट सकता है, तो हम और आप भी कभी कमजोर हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जब भी हम अंदर से थक जाएं, तब जरूरत होती है किसी कृष्ण की, किसी गाइड की, जो हमें हमारी जिम्मेदारियों की याद दिला सके। और यही काम श्रीमद् भगवद गीता करती है, हमें अंदर से उठाने का, हमें
हमारे धर्म, कर्तव्य और आत्मबल का बोध कराने का। इसलिए यह श्लोक केवल एक कहानी का मोड़ नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का आईना है। तो साथियों, इस श्लोक को पढ़कर हमें यह समझ आता है कि टूटना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन टूटकर वहीं बैठ जाना सही नहीं है। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, हर संघर्ष के बाद समाधान मिलता है, और हर अर्जुन को उसका कृष्ण मिलता है। बस जरूरत है अपने मन को थोड़ा शांत करने की और सही दिशा में चलने की। अगर आपको आज का यह भावनात्मक और सरल व्याख्यान पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भगवड गीता वाईटी को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके एक एक कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी अच्छी व्याख्याएं ला पाते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान शुरू होगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हरि ओम।